सो यू आर गोइंग टू हैव योर SST क्लास ओनली फॉर 2 days. सिर्फ 2 दिन के लिए आपकी SST क्लास होगी, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड इट विल स्टार्ट at 11 AM. So you should be ready for it. आप इसके लिए पहले से ready होने चाहिए. You should have your copy, your book, your stationery, each and everything ready. Okay? And we are going to start chapter number 1 today. So take out your SST book. You can see on your screen. आपको आपकी screen पे SST की जो book नज़र आ रही है. Take out your SST book and take out page number 1. Okay, now what you have to do is that take out your pencils and write down the date on page number 1 just the way I am writing. जिस तरह से मैं लिख रही हूँ, जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, उसी तरह से आप लोग भी अपनी बुक्स पर डेट राइट कर दें. Today is 10 Okay, is it clear to all of you? Write your date, write date properly, neat and proper, sharp pencil, with sharp pencil write date on your book. ठीक है? The name of the chapter is Be the Helping Hand. Helping hand, be the helping hand. What is the meaning of helping hand? Helping hand का क्या मतलब होता है? किसी का हाथ बन जाए? ओके, हेल्पिंग हैंड का मतलब जो है, यू कैन नाउ सी ऑन योर स्क्रीन कि इसका मतलब क्या है. हेल्पिंग हैंड का मतलब है कि आप किसी की हेल्प करें, टू हेल्प समवन. मीनिंग ऑफ हेल्पिंग हैंड इज, हेल्पिंग हैंड का मतलब है किसी की मदद करना. ठीक है, टू हेल्प समवन. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट हाउ कैन वी हेल्प समवन. हम किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं, हमने किसी की हेल्प कैसे करनी है, आप किसी का हेल्पिंग हैंड कैसे बन सकते हो. ठीक है, सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ. जिसका माइक मैं अनम्यूट करूँगी वो ही मुझे आंसर करेगा. ठीक है, Okay, Rayanur Rahman. Rayan, you have to tell me that how can you be a helping hand for your mother at home. आप अपनी मदर के लिए हेल्पिंग हैंड कैसे बन सकते हो. रायानुर रहमान, प्लीज़ आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर दें. Rayan, unmute your mic and tell me that how can you help your mother at home. No response from Rayan. Awais, yes, you have raised your hand. Awais, आपने कुछ पूछना है. जी अवैस, यस, आपने कुछ पूछना है. आई कांट हेयर यू. हेलो अवैस, अवैस आपका माइक अनम्यूट है. प्लीज़ यू रेज योर हैंड. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, काइंडली आस्क.
शहबाज, यस। वेरी गुड। हाउ, कैसे करते हैं आप अपनी मम्मा की हेल्प? एक्सीलेंट, वेरी गुड। आप अपनी मदर का हेल्पिंग हैंड कैसे बनते हो? बाय हेल्पिंग हर इन किचन, उनकी किचन में मदद करके, उनके साथ काम करके, हेल्प करके आप उनकी हेल्प करते हो, उनका हेल्पिंग हैंड बनते हो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस रायान, यू वांट टू से समथिंग? रायान, आई एम सेंडिंग यू ऑप्शन, मैं आपको ऑप्शन सेंड करी हूँ कि आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। आई डोंट नो आप क्यों नहीं अपने माइक को अनम्यूट कर सकते। यस रायान, आई कैन हेयर यू। जी रायान, हाउ कैन यू हेल्प योर मदर? आप अपनी मदर को कैसे हेल्प करते हैं? हाउ यू कैन बी हेल्पिंग हैंड फॉर योर मदर एट होम? मोइज अली, मैम आपकी सही आवाज नहीं आ रही है। मैंने अपना इंटरनेट पे किया, सही है। ओके। Okay, now I'm going to tell you that how can you help your mother at home, how can you be a helping hand for your mother at home? आप अपनी मदर के लिए हेल्पिंग हैंड कैसे बन सकते हो एट होम? यू कैन हेल्प हर इन किचन, आप उनकी किचन में हेल्प करके उनका हेल्पिंग हैंड बन सकते हो। आप उनके साथ यू कैन सेट द टेबल फॉर डिनर और लंच, आप उनके साथ टेबल सेट करने में, बर्तन लगाने में हेल्प कर सकते हो। यू कैन हेल्प हर इन वॉशिंग डिशेज वॉश करने में आप उनके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो। यू कैन हेल्प हर, ठीक है। देर आर सो मेनी वेज इन विच यू कैन हेल्प योर मदर एट होम, आप अपनी मदर की हेल्प कर सकते हैं घर पर। सो some of them is that you can help her in kitchen, or you can help her in setting tables, or you can help her in washing dishes, you can help her in cleaning home, घर साफ करने में आप उनकी मदद कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो हेल्प हर बाय ओबेइंग हर, उनकी बात मान के भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनकी बात माने, जो इंस्ट्रक्शंस वो आपको दे रही हैं, जो बात वो आपसे कह रही हैं, आप उस बात को समझें और उनकी उस तरह से हेल्प करें, ठीक है ना। ये भी एक तरह से हेल्प है। इसी तरह से आप उनके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो इफ़ बाय सिंपली ओबेइंग हर, सिंपली उनकी बात मान के आप उनकी बहुत हेल्प कर सकते हो। यू कैन बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर हर, ठीक है। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे और आप बार बार उनको जो है वो डिस्टर्ब करेंगे, सो इन दैट वे यू कैन नॉट बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर हर, आप उनके लिए हेल्पिंग हैंड नहीं बन सकते, ठीक है। सिमिलरली यू कैन हेल्प योर फादर, ठीक है। यू कैन ऑल्सो हेल्प योर फादर, यू कैन बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर हिम एज वेल, आप उनके लिए भी हेल्पिंग हैंड बन सकते हो। उनके साथ हेल्प करके, अगर किसी भी काम के लिए उनको हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, और इस तरह से आप उनके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो। यू कैन हेल्प योर यंगर ब्रदर सिस्टर्स इन डूइंग होमवर्क, उनके साथ होमवर्क करने में आप जो हेल्प करोगे वो भी आपके पेरेंट्स के साथ आपकी हेल्प होगी। इस तरह से आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करोगे। यू कैन बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर देम एंड ऑल्सो फॉर योर यंगर ब्रदर सिस्टर्स, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी आप हेल्पिंग हैंड बन जाओगे। ठीक है। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बाय बीइंग केयरिंग, आप ख्याल रखने वाले बन जाए ना, अगर आप ख्याल रखने वाले बन जाएंगे तो यू कैन ऑल्सो बी अ हेल्पिंग हैंड, उस तरह से भी आप एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हो।
किसका ख्याल रख के? आप अपने नेबर्स का ख्याल रख के, आप अपने घर वालों का ख्याल रख के, बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर थिंग्स, बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर यंगर ब्रदर सिस्टर्स, इन सब चीज़ों का ख्याल रख के भी आप एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हो, ठीक है ना? इस तरह से भी आप दूसरे की हेल्प करते हो जब आप उनका ख्याल रखते हैं, जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, इफ़ दे नीड योर हेल्प, आप उनकी हेल्प करते हो। अगर आपके यंगर ब्रदर सिस्टर को या आपके क्लास फेलोज़ को दे डोंट हैव देयर स्टेशनरी एंड दे वांट समथिंग फ्रॉम यू, दे वांट टू बोरो अ पेंसिल फ्रॉम यू, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना? यू कैन बी अ हेल्पिंग हैंड इन दैट केस, आप इस तरह से हेल्पिंग हैंड बन सकते हो। बट व्हाट यूजुअली आई हैव सीन इन द क्लासरूम और एट होम दैट ब्रदर एंड सिस्टर्स दे आर नॉट विलिंग टू शेयर देयर टॉयज़, वो एक दूसरे के साथ अपने टॉयज़ नहीं शेयर करना चाहते। जब आप क्लासरूम में होते हो यू डोंट वांट टू शेयर योर स्टेशनरी, सो ये क्या चीज़ है? आप हेल्पिंग हैंड नहीं बनना चाह रहे हो। जब आप हेल्प नहीं करते हो, द अदर पर्सन इज़ नीडिंग योर हेल्प, उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, बट यू रिफ्यूज़ टू हेल्प देम, आप उनकी मदद करने से इनकार कर देते हो, सो दैट इज़ समथिंग सो दैट इज़ समथिंग नॉट गुड। ये क्या है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। यू शुड बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर अदर, क्योंकि हमारा रिलीजन भी हमें यही सिखाता है ना, हमारा जो इस्लाम, हमारा जो मज़हब है वो भी हमें यही सिखाता है कि आप क्या करो, आप औरों की हेल्प करो, बी द हेल्पिंग हैंड, दूसरों के लिए मददगार साबित हो, उनकी हेल्प करो, चाहे वो आपके नेबर्स हैं, चाहे वो आपके जो हैं ब्रदर सिस्टर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या फिर वो आपके टीचर्स हैं। हु एवर नीड्स योर हेल्प, प्लीज़ बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर देम, उनके लिए आप क्या करो, मददगार साबित हो, उनकी मदद करें, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग आई डिस्कस्ड विद यू इज़ दैट हाउ कैन यू बी अ हेल्पिंग हैंड। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप अपनी टीचर के लिए कैसे हेल्पिंग हैंड बन सकते हो, ये तो मैं आप लोगों से ही पूछूंगी। यू हैव टू टेल मी दैट हाउ कैन यू बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर अस, आप हमारे लिए हेल्पिंग हैंड कैसे बन सकते हो, ठीक है? ये आप मुझे बताएंगे। हरीम शारिक, यू हैव रेज्ड योर हैंड, तो आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो भी बताएं, एंड ऑल्सो टेल मी दैट हाउ कैन यू बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर योर टीचर, आप अपनी टीचर के लिए हेल्पिंग हैंड कैसे बन सकते हो। प्लीज़ अनम्यूट योर माइक, आई हैव सेंट यू ऑप्शन। हरीम, मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं आपसे लेसन के फर्स्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती कि आपने ये लेसन जब शुरू किया था तो हमने नहीं अटेंड किया था, और वहाँ पे हमारी सिस्टर का लेक्चर हो रहा था। ओके हरीम, आई हैव, आपने अभी शुरू में जो कहा है आप मुझे वो रिपीट करें। अच्छा ठीक है हरीम, मैं आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि बेटा ये तो मैंने आज ही पढ़ाया है, आज मेरी पहली क्लास है, मैंने इससे पहले नहीं पढ़ाया हुआ, ठीक है? लेकिन मैं आपके लिए रिपीट करती हूँ। मैं ये बता रही हूँ दैट हेल्पिंग हैंड, द नेम ऑफ दिस चैप्टर, थैंक यू मैम। वेलकम। Name of this chapter is helping hand, and I am telling you that what is the meaning of helping hand. Helping hand का मतलब क्या होता है? Helping hand का मतलब होता है, as you can see on the board, ये बोर्ड है आपका, ठीक है? To help someone, किसी की मदद करना, and after that I discussed and I am still discussing it कि हम कैसे किसी के लिए helping hand बन सकते हैं, हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं, how can we help someone. So there are so many ways जिससे आप दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको बता रही थी कि आप अपनी मदर की हेल्प कैसे कर सकते हैं, उनके साथ घर के कामों में हेल्प करके आप उनके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो, और इसी तरह लाइकवाइज आप अपने फादर के साथ, अपने यंगर ब्रदर सिस्टर के साथ हेल्प करके उनके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो। अब मैं आपसे पूछने लगी थी कि महमल प्लीज़ टेल मी, अनम्यूट योर माइक महमल ज़ारा, एंड टेल मी दैट हाउ कैन यू बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर योर टीचर, आप अपनी टीचर के लिए हेल्पिंग हैंड कैसे बन सकते हो? महमल जल्दी से मुझे बताएं, टाइम इज़ शॉर्ट। हेल्प करके। कैसी हेल्प करके?
बहमल कैसे हेल्प करेंगे आप अपने टीचर की, उनके हेल्पिंग हैंड बनने के लिए? महमल, आई कांट हेयर यू। महमल, आई एम गोइंग टू म्यूट योर माइक, आई कांट हेयर यू। ठीक है ना, मैं आपको नहीं सुन सकती एंड मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू म्यूट योर माइक। Yes, Daniel, you have raised your hand. Daniel, you have raised your hand. Unmute your mic and tell me, is there any question in your mind? कोई बात पूछनी है आपने? I don't know, maybe there is some connection issue, some internet issue. If you cannot hear me, अगर आप मुझे नहीं सुन सकते तो हो सकता है कि कोई नेट का इशू हो। ओके, आई एम टेलिंग यू दैट हाउ कैन यू हेल्प योर टीचर। आप अपनी टीचर की हेल्प कैसे कर सकते हैं? दैट इफ़ योर टीचर नीड योर हेल्प, अगर उसको आपकी किसी हेल्प की ज़रूरत है, इफ़ शी इज़ सेइंग कि प्लीज़ फ़रा कलेक्ट दी कॉपीज़, तो फ़रा शुड कलेक्ट दी कॉपी। फ़रा को चाहिए कि वो सारी कॉपीज़ कलेक्ट कर लें। इस तरह से वो अपनी टीचर का टाइम सेव कर सकती हैं। यू कैन हेल्प योर टीचर इन प्रिपेयरिंग बोर्ड। आप उनके लिए बोर्ड प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हो, या फिर आप उनके साथ किस तरह से हेल्प कर सकते हो कि जो इंस्ट्रक्शंस वो आपको देती हैं उनको सिंपली ओबे करके, बाय ओबेइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर, आप उनकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। जब आपकी टीचर आपको कोई बात करती हैं, दैट शार्प योर पेंसिल्स, प्रिपेयर योर पेज साइलेंटली, एंड इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग योर पेज, इंस्टेड ऑफ ओबेइंग हर इंस्ट्रक्शन, आप क्या करते हैं? आप एक दूसरे के पेज पे लकीरें मारना स्टार्ट कर देते हैं, और आप इस तरह से अपनी टीचर का टाइम वेस्ट करते हो। उनका सारा टाइम जो है वो आपको समझाने में ही गुजर जाता है। तो ये चीज़ जो है वो गलत है। यू कैन बी हेल्पिंग हैंड फॉर हर बाय सिंपली ओबेइंग हर। उनकी बात मान के आप उनके लिए क्या कर सकते हो? आप उनके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो। अब द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वाई टू बी अ हेल्पिंग हैंड। हमें क्यों किसी के लिए हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए? हमें इसलिए किसी के लिए हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए दैट दिस इज़ द टीचिंग ऑफ इस्लाम। सबसे पहले हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि दूसरों की मदद करें जब किसी को आपकी मदद की ज़रूरत होती है। बी काइंड टू दैम, बी पोलाइट विद दैम, टेक केयर ऑफ दैम। अपने इर्द गिर्द चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो, आप अपने एनिमल्स, अपने पेट, या जो एनिमल्स जिस तरह डॉग्स या जो कैट्स आप लोगों को स्ट्रीट में नज़र आती हैं, ठीक है, उनके साथ भी आप अच्छे तरीके से पेश आओ। बी काइंड टू देम। ऐसे ना हो कि आप उनको पत्थर वगैरह मारो, ठीक है ना। तो ये हमारे रिलीजन की टीचिंग है, ये हमारा इस्लाम है कि आप क्या करो, आप दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड बनो। इसलिए हमें हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। दूसरा, अच्छा वक्त गुजारने के लिए, टू स्पेंड गुड टाइम विद समवन। किसी के साथ अच्छा टाइम गुजारने के लिए, अगर आप प्लेग्राउंड जाते हैं, ठीक है ना, और आपके पास बैट है एंड योर फ्रेंड इज़ हैविंग बॉल, तो आप दोनों अगर शेयर कर लें अपने जो ये स्टफ़ है, आप अपना शेयर कर लें एक दूसरे के साथ, तो इस तरह से आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सिर्फ अपना बैट लेके सारा टाइम प्लेग्राउंड में गुजार देंगे, और आपका फ्रेंड सिर्फ बॉल लेके सारा टाइम प्लेग्राउंड में गुजार देगा, और इस तरह से आप दोनों का टाइम अच्छा नहीं गुजरेगा। आपका टाइम तभी अच्छा गुजरेगा, यू कैन हैव अ गुड टाइम ओनली इन दैट केस इफ़ यू आर विलिंग टू शेयर योर थिंग्स, इफ़ यू आर विलिंग टू हेल्प ईच अदर। अगर एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करोगे तो आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर, पेज नंबर 1. हरी अप, आई एम रीडिंग. Faisal and his friends live in the same neighborhood. Underline the word neighborhood. Neighborhood का क्या मतलब है? Neighborhood का meaning you can see on the board.
You can see on the board, neighborhood means living in the same area. पड़ोसी, एक एरिया में जो रहते हैं ना उनको कहते हैं, एक एरिया में रहने वालों को क्या कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं. और आप कह सकते हैं कि दे आर लिविंग इन द सेम एरिया, वो एक एरिया में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन द सेम नेबरहुड. ओके. एवरी संडे दे प्ले क्रिकेट. हर संडे को वो क्या खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट. फैसल कम्स विद हिज बॉल एंड विकेट्स. फैसल अपने बॉल्स और विकेट्स लेकर आता है. एंड हिज फ्रेंड ब्रिंग्स बैट, ग्लव्स, पैड्स एंड हेलमेट. उसका फ्रेंड क्या लेकर आता है, बैट लेकर आता है, ग्लव्स लेकर आता है. यू ऑलरेडी नो अबाउट ग्लव्स. इफ यू डोंट नो, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, दिस बॉय इज वेयरिंग ग्लव्स. पैड्स, यू कैन सी, ये जो यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, दीज आर कॉल्ड पैड्स. दीज आर नी पैड्स. दे आर यूज बाय द प्लेयर्स टू प्रोटेक्ट देयर नीज. अपनी नीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये अपने नीज पर पहनते. ठीक है. सो ओके, द क्लास इज ओवर नाउ, द टाइम इज ओवर. टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अगैन फ्रॉम हेयर. कल हम इधर से ही दोबारा स्टार्ट करेंगे. ओके, टिल देन टेक केयर एंड काइंडली बी ऑनलाइन ऑन टाइम. क्लास को टाइम पर ज्वाइन कीजिएगा. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.